हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जैसे कि आप सभी ने देखा था कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स और उसके स्टेजेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये बीएड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सीटेट से लेके डीएसपी केवीएस और जो भी आप गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की तैयारी करते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो ये आपको नोट्स के भी काम आएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको अपना भी बहुत अच्छे नोट्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं फैक्टर्स के साथ। फैक्टर्स में दोस्तों मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं जिन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें। According to Piaget, there are 4 interrelated factors that allow movement from stage to stage. These factors include maturation, experience, social interaction, and equilibration. पहला है दोस्तों मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ दैट occurs in the child at a specific stage। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो भी एक बच्चा है उसकी जो फिजिकल और साइकोलॉजी जो ग्रोथ होती है वो मैच्योरेशन हम कहते हैं ना कि हाँ ये मैच्योर हो गया, मतलब वो बड़ा होता है, उसका फिजिकल लेवल भी चेंज होता है और उसकी दिमाग भी बढ़ती है, तो इसलिए हम उसको मैच्योर बोलते हैं, इसलिए वो मैच्योरेशन होता है। सेकेंड होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज व्हेन द चाइल्ड थिंक्स एंड इंटरेक्ट विद द रियल एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने मन के हिसाब से सोचता है, पर इसमें क्या होता है जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसका एक्सपीरियंस होता है और उसको एज पर उसकी जो एज होती है ना दोस्तों, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होती रहती है। तो इसमें वही बताया गया कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है। फिर है सोशल इंट्रैक्शन। सोशल इंट्रैक्शन इन्वॉल्व द चाइल्ड सोशलाइजिंग विथ अदर्स स्पेशली चिल्ड्रन। दूसरों के साथ दोस्ती करना। जब पहले तो बच्चे शुरू में सिर्फ घर पर ही रहते हैं जब वो छोटे होते हैं, लाइक 1-2 साल के होते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने बाहर अपने सराउंडिंग्स में अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं। अगला है दोस्तों फोर्थ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है, दिस अकर्स व्हेन द चाइल्ड ब्रिंग्स टुगेदर मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू बिल्ड मेंटल स्कीमा। Equilibration is considered to be the tendency for children to seek cognitive coherence and stability. They are motivated in this drive for equilibration of disequilibrium or a perceived discrepancy between an existing schema and something new। तो इसमें क्या है दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना वो न्यू न्यू चीज़ें सीखते हैं, और जैसे कि जो भी उनकी पुरानी है उसमें वो चेंजेस आते हैं। कैसे जब वो मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनकी थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है तो उनकी थिंकिंग चेंज होती है। मतलब ये तीनों का जो समन्वय है दोस्तों, उसी के ही हिसाब से ये अगला वाला फैक्टर आपका जो इक्विलिब्रेशन है वो काम करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं जीन पियाजे की डेवलपमेंट स्टेज पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज पे। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेज में बटी है दोस्तों। पहली है सेंसोरी मोटर, जो बर्थ से लेके 2 इयर्स के ओल्ड तक के बच्चों की होती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल के बच्चों की होती है, कहीं कहीं 6 भी दिया है दोस्तों। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 साल के बच्चों की होती है। चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल एडल्टहुड, मतलब जो 11 से बाद के 16-17 जितने भी 19 तक एडल्टहुड बोला जाता है, या फिर कभी भी उसका कोई एज लिमिट नहीं होता है, अभी भी हम एडल्ट में ही कहलाते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों सेंसोरी मोटर स्टेज। ये बर्थ से लेके 2 साल के बच्चों की जो भी डेवलपमेंट होती है इसमें हम वो चर्चा करते हैं। During this early stage of cognitive development, infant and toddlers acquire knowledge through sensory experience and manipulating object। इसमें बच्चा सेंसेस से ही काम करता है, सेंसेस से ही डेवलप होता है उसको। इसमें पहले तो वो अपने ही सेंसेस उसके काम करने शुरू करते हैं। जब हम 2 छोटे से बच्चे को देखते हैं 1 महीने की 2 महीने की, कैसे वो सिर्फ अपने आप से ही मतलब रहते हैं, तो ऐसा वो है दोस्तों इसमें।
A child's entire experience at the earliest period of this stage occurs through basic reflexes, senses, and motor responses. It is during the sensory motor stage that children go through a period of dramatic growth and learning. As kids interact with their environment, they are continually making new discoveries about how the world works. The cognitive development that occurs during this period takes place over a relatively short period of time and involves a great deal of growth. Children not only learn how to perform physical actions such as crawling and walking, they also learn a great deal about language from the people with whom they interact. Piaget also broke this stage down into a number of different substages. It is during the final part of the sensory motor stage that early representational thought emerge. इसमें क्या होता है बच्चों, मतलब दोस्तों देखिए, जो छोटा बच्चा होता है पहले वो हाथ पैर मूव करना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को च्यू करना सीखता है, शक करना सीखता है। उसके बाद फिर वो क्रॉलिंग, फिर वो मूव करना सीखता है, राउंड करना सीखता है, रोल करना सीखता है, फिर वो क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे वॉकिंग करना सीखता है, रनिंग करना सीखता है, धीरे धीरे एक दो वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स बोलना सीखता है, लाइक मॉम, डैड, लाइक दिस। और जहाँ वो जिन सराउंडिंग्स में रहता है, जहाँ के भी जिस भी लोकेलिटी, स्टेट या फिर पेरेंट्स जो होते हैं, उनकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत वो कभी कभी बात करने की कोशिश करता है, बट 2 साल के बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें ये आता है। उसके बाद क्या है, पियाजे believes that developing object permanence or object constancy, the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen, was an important element at this point of development. By learning that objects are separate and distinct entities and that they have an existence of their own outside of individual perception, children are then able to begin to attach names and words to object। जो मैंने आपको भी बताया दोस्तों वही है इसमें। तो अभी इसको हम और अच्छे से समझने के लिए इसकी जो सब स्टेजेस हैं उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों, जिससे आपको और इन डीप में ये समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेंसरी मोटर्स के जो स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उसके। द सेंसरी मोटर स्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 सेपरेट सब स्टेज दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू स्किल। पहला, प्राइमरी सर्कल रिएक्शन जो होता है 1 से 4 महीने के बच्चे में दोस्तों। सेकेंड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो होता है 4 से 8 मंथ के बच्चे में। थर्ड है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन जो 8 से 12 साल होता है, 12 मंथ में होता है दोस्तों। फोर्थ है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन जो 12 से 18 महीने के बच्चे में होता है। और फिफ्थ है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट जो है 18 से 24 मंथ में। तो पहला देखते हैं दोस्तों हम प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो 1 से 4 मंथ में होता है। दिस सब स्टेज इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग सेंसेस एंड न्यू स्कीमा। For example, a child may suck his or her thumb by accident and then later initially repeat the action. This action are repeated because the infant find them pleasurable. इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चे से बताया गया कि वो पहले अपनी उंगली चूसना शुरू करता है, शक करना शुरू करता है, उसको फिर वो पता चलता है कि हाँ मैं इसको शक कर सकता हूँ, उसको उसमें से अलग से टेस्ट लगता है, इसलिए वो बार बार बच्चे अपना उंगली या फिर पैर के थंब शक करने लगते हैं। ये 1 से 4 महीने के बच्चे में होता है दोस्तों। फिर सेकेंड है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो होता है 4 से 8 महीने में। During this substage, the child becomes more focused on the world and begins to intentionally repeat an action in order to trigger a response in the environment. For example, a child will purposefully pick up a toy in order to put it in his or her mouth. इसमें दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो 1 से 4 मंथ होता है उसमें बच्चों की आई फोकस कम होती है, इसलिए वो एक्शंस कम करते हैं। बट जैसे जैसे उनकी मंथ्स एजेस बढ़ती हैं उनका फोकस बहुत बढ़ता है, जिससे उनको चीज़ें ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं और वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें बताया कि अ चाइल्ड विल पर्पसफुली पिक अप अ टॉय इन ऑर्डर टू पुट इन इट एंड हिज हर और हर माउथ। मतलब बच्चे कोई भी चीज़ जो टॉयज़ जो उनके खिलौने होते हैं वो उसको मुंह में ही लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन।
8 to 12 months. During this substage, the child start to show clearly intentionally actions. The child may also combine schema in order to achieve a desired effect. Children begin exploring the environment around them and will often imitate the observed behavior of others. The understanding of objects also begin during this time, and children begin to recognize certain objects as having specific qualities. For example, a child might realize that a rattle will make a sound when shaken. मीन्स इसमें क्या होता है, जो बच्चे को ऑब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े समझ में आने लगते हैं दोस्तों। इसमें जैसे हम बच्चों को रैटल देते हैं या फिर कुछ साउंड वाला खिलौना देते हैं, तो उससे उन्हें जब वो उसे बजाते हैं या फिर उसको मूव करते हैं, शेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ करेगा। तो वो चीज़ उनको समझ में आ जाती है कि फिर वो अगली बार और करते हैं। तो इसमें वो लोग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की उसमें क्षमता आ जाती है। उसके बाद है दोस्तों टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, जो होता है 12 से 18 महीने में। चिल्ड्रन बिगिन अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटेशन ड्यूरिंग द 5th substage. For example, a child may try out different sounds or action as a way of getting attention from a caregiver. बच्चे जो होते हैं दोस्तों वो अटेंशन सीकर होते हैं। इस समय वो जो बच्चे होते हैं ना, वो आपको सामने ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, झूठी मूठी बातें बनाएंगे, झूठी मूठी एक्टिंग करेंगे, रोने की एक्टिंग करेंगे, या फिर उनको पता है कि अगर वो रोएंगे तो उन्हें वो चीज़ मिल जाएगी। इसलिए इस समय दोस्तों वो ड्रामा करते हैं ताकि वो सारा जो अटेंशन है उनके पेरेंट्स का, हर किसी का, खुद अपने तरफ सारा अटेंशन वो पा सके, अपने तरफ पूरा फोकस दे सके। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वर्ड आपने सुना होगा दोस्तों, वो इस समय बच्चे अपने पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आप उनको देखते रहें और उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। उसके बाद है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जो होता है 18 से 24 महीने के बच्चे तक में। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इन द final sensory motor substage. During this time, children begin to move toward understanding the world through mental operations rather than purely through actions. इसमें दोस्तों बच्चे अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ों को समझने लगते हैं कि हाँ ये उनके मॉम है, ये उनके डैड है, मतलब वो रिलेशन समझने लगते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं कि वो टीवी है, मोबाइल को टच करने से ऐसे चलेगा, मतलब उनका दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है इस समय। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डेवलपमेंट चेंजेस से आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड डेवलपमेंट चेंजेस के पास। द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट एंड सेंसेशनल। इसमें जो बच्चा पैदा होता है, जो हमने फर्स्ट 1 to 4 मंथ में देखा, वो सेंसेस से और मूवमेंट से, हाथ पैर हिलाने से ही अपने वर्ल्ड को समझता है। उसके बाद है चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। 4 चीज़ों से ही बच्चे समझते हैं, चूसना, हाथ में पकड़ना, देखना और सुनना। Infants learn that things continue to exist even though they cannot be seen. Object prevention. इसमें बच्चे ऑब्जेक्ट्स को, मतलब जैसे कभी कभी कहते हैं जब वो छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ छुपा देंगे तो वो चीज़ वो वापस नहीं ढूंढेंगे, पर वो समझने लगते हैं उस समय कि नहीं, हमने उस चीज़ को छुपाया है, खिलौने को उनके छुपा दिया। उसके बाद है दे आर सेपरेट बींग्स फ्रॉम द पीपल और ऑब्जेक्ट अराउंड दैम। वो समझने लगते हैं कि वो एक सामान है और हम एक इंसान है, सेपरेट करने लगते हैं। दे रियलाइज दैट देयर एक्शन कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड दैम। जैसे कि दोस्तों बच्चों को पता होता है कि अगर वो रोएंगे तो हम उन्हें वो चीज़ ला कर देंगे, या हम उन्हें चॉकलेट देंगे, या फिर हमें उन्हें टॉय देंगे, तो उन्हें समझ में आता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, इसलिए वो एक्शन करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। ये एक साथ अगर मैं आपको बता दूंगी तो आपके भी दिमाग में इसकी पूरी खिचड़ी बन जाएगी। तो जो इसका नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए शुक्रिया, और अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, उनको भी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलनी चाहिए। कंजूसी बिल्कुल मत करना शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में दोस्तों। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो।
सकता। बाय।